मरदर चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकेश बिजाना माशमारा वशत कनी चूँकि बलूचिस्तान आवार मुल्क का मिसिंग पर्सन के बेगवान मरदमानी जीड़ा है संगीन जीड़ा है बस के बाज़ें वदा ये जीड़ा है गिशु गिवार कन गए वाला जुडिशल कमीशन जोड़ कनक बुता देगे कमीशन जोड़ कनक बुता सुप्रीम कोर्ट बाज़ें हियरिंग बुतगा मागंदे के इश्य सरा बेंच जोड़ कनक बुता बलिश बावजूद के हस्ते ये मसला गंभीर बुआनी या मिसिंग पर्सन के हस्ते आनी तादादों का गिशी बुआनी चूँकि गस्तंगे रोचा सुप्रीम कोर्ट मिसिंग पर्सन से हवाला एक समाती बुतगा यारेंगी बुतगा तो ये हवाला मगंदी के बलूचिस्तान अवार मुल्क ईद के दमगा गारो बेगवानी मर्दमानी जीड़ा है गिशु गिवार कन के हवाला जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सुप्रीम कोर्ट सीनियर जज जी आई सरू के शशरुकनी आईनी बेंचे जोड़ कनक बुतगा तो गस्तंगे रोचा ये आईनी बेंचे समाते दौरान गुशा गमी बुतगा के अजारानी हिसाबा मर्दम बेगवा पार्लियामेंट ये मसला अल विकाओ पार्लियामेंट व तारा सुप्रीम साबित विकाओ चूँकि सुप्रीम कोर्ट के हस्ते ये मसला पार्लियामेंट सर दिया गए तो पार्लियामेंट ये मसला इशू गिवार करने गया वाला इकदाम विका चूँकि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो आईनी बेंचे को हमेशा के अगा अवतरा सुप्रीम साबित कनक लूटी ये जीड़ा इशू गिवार कनक के हस्ते आइए जिम्मेदारी तो शशरुकनी बेंचा ये हम गुश्ता के पार्लियामेंट या आम इजलास या जॉइंट सेशन ही लूटा ही नहीं तो ये मसला के हस्ते किशु गिवार कनक भी तो भी निमगा जिस जमाल मंदोकेल साहब के हस्ते तो आइए हम रिमार्च दाता केस गोजदार के नियामत तो आई गुशक अमी बुत्ता के बेगवाई मर्दमानी केस बाज अहम है अजारानी साहब मर्दम बेगवा डिप्टी अटारनी जनरल जावेद इकबाल उश्ता के मामला सरा काबीना सब कमेटी जोड़ को था तो बाज़ मुद्दत वस्ता तो वक्तन फ़वक्तन मगंदे के मुख्तलिफ़ तंजीम के हस्ता ऑर्गनाइजेशन के हस्ता कार कनगा आहानी लापता अफराद बेगवान मर्दमानी हवाला तादाद के तो आ तादाद के हस्ते व इस पर बलोच मिसिंग पर्सन तादाद ची मुतसादे या सरदार अख्तर मेंगल साहब के हस्ते आइया सुप्रीम कोर्ट माजिया केस दायर को था या वक्तन फ़वक्तन पार्लियामेंट आए देखे फोरम ये सर तवार को था तो आई हम फिगर के तादाद हस्ते मुख्तलिफ तो हमें अनवारुल्लाह काकड़ साहब वदी के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बुता आई तादाद हम मुख्तलिफ बुता तो दोमिनी मुगा बलूचिस्तान हवाला मगंदे के वज़ीर दाखिला सरबराही ने एक इजलास बुता ई बाबत हम का पुत्रान खनक बुता मर्दर चारों का चूँकि एक हियरिंग बुता तो सुप्रीम कोर्ट दोमिनी मुगा चूँकि मग कनगाते के नेक्टा इजलास बुता तो बलूचिस्तान आलाते बेहतरी वास्ता वफाक के भरपूर तावन का वज़ीर दाखिला गुश्ता तो वफाकी वज़ीर दाखिला नेक्टा और सुबह नी दरमियान कोऑर्डिनेशन ने बेहतर जोड़ करके फैसला को था वो दोमिनी में गोशा कहेंगे होता है कि सिक्योरिटी और हवाला दिया भी तो गोशा के मकसद हमेशा कि सिक्योरिटी हवाला वधी के मगंदे के वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान ऑपरेशन तेज़ करने के हम ऐलान को था तो वधी के ऑपरेशन भी तो लापता अफराद मिसिंग पर्सन के हस्ते आई हम एक अंची सूरत आली वधी भी तो आनी तादाद तो का गीशी के तो दोमिनी मगा सुप्रीम आईनी बेंच के हस्ते सुप्रीम कोर्ट है तो आई अटारनी जनरल इंटीरियर मिनिस्ट्री और दिगे फरीकीन के हस्ता नोटिस जारी को था दुरुस्ती मुतल्लिका इदारा रिपोर्ट तलब को था तो बाज़ें वदना वस्तगी बाज़ें साला मगंदी के 2000 शशा चिपद वदी के सिचुएशन क्रिएट बुद्ध खास तौर पर मिसिंग पर्सन से हवाला तो सरदार साहब के हस्ते 2012 एक पिटीशन ही दायर को था सुप्रीम कोर्ट तो अच्छी बुनियादी वजह के सुप्रीम कोर्ट वक्तन फ़वक्तन हियरिंग भी कमीशन जोड़ कनक भी वलिश बावजूद पेशरफ नवी इस्लामाबाद सीनियर साहबी रजियाकार बिलाल डार साहब अमलदारी के नगाई तो अहम ये हवाला बाज़े फोरमा इस हवाला गप को था रिपोर्टिंग को था आइए गेशिंग पुत्रान करें अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब हम और आप अच्छी तरह जानते हैं और देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं पढ़ भी रहे हैं तो जो लापता अफराद का मसला है जो भी जमात जो है अपोजिशन में होता है तो इस इशू को या लापता अफराद का मामला है उसको इंतहाई संगीन करार देता है लेकिन जब वो हुकूमत में आता है इक़्तिदार में आने के बाद वो बेबस नज़र आता है तो इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है या जो दीगर अदालतें हैं वो तो वक्तन फ़वक्तन इस पर समाअत करते हैं। कल भी हमने देखा कि जो आइनी बेंच बनी है 6 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो उस आइनी बेंच ने कहा कि जो हज़ारों लोग लापता हैं पार्लियामेंट मसला हल करे और ख़ुद को सुप्रीम साबित करे क्योंकि पार्लियामेंट में लोगों को जो लापता अफराद के लवाहिकीन उनको इतनी तवक्कुआत वाबस्ता नहीं है जितने सुप्रीम कोर्ट या दिगर जो है इंसाफ फराहम करने वाले इदारों को। तो बुनियादी तौर पर आप कैसे देखते हैं इसको कि आया पार्लियामेंट ये मसला हल कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना होगा?
ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और आपने जैसे कि कहा कि जब काफी जमातें अपोजिशन में होते हैं तो इस मामले को अपने सियासी पॉइंट पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज करते हैं। हुकूमत में आती है तो उनकी पॉलिसी में हुकूमत वाली होती है पॉलिसी। अब जो इशू है, जितने जितने भी मामला ऐसे होते हैं, जितने भी इशू होते हैं, वो हुकूमतों ने ही हल करने होते हैं, पार्लियामेंट में ही हल करने होते हैं। उनको हमें शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, रियासत की जिम्मेदारी होती है। और इसमें हुकूमत सबसे इम्पोर्टेंट रोल हुकूमत या पार्लियामेंट का होता है। सुप्रीम कोर्ट या कुछ है, वो तो एक मुकदमा सुन के ऑर्डर देती है और उस ऑर्डर के अमल दरामद फिर इंतजामिया ने और हुकूमत ने करना होता है, ये करवाना होता है। अगर वो ऑर्डर पे अमल दरामद ना कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट के जहाँ बेशुमार ऑर्डर ऐसे पड़े हुए हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर पड़े हुए हैं जिनके अभी तक सालों साल बीत गए लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो सका। तो दूसरा ये है कि जमहूरियत में जो पाकिस्तानी होती हैं उन पर उनकी निगरानी, उनको कानून हकूक़ की फरहमी जो है वो उसकी उनकी निगरानी पार्लियामेंट की तरफ ही है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जमहूरियत है वो उसकी जो तारीख बयान की गई है कि अवाम की हुकूमत अवाम की मर्जी से बनने वाली होती है, तो वो अवाम के लिए होती है। तो जो पार्लियामेंट है वो जमहूरियत का सबसे या रियासत का सबसे बालादस्त इदारा है की निशानदेही की और माजी में भी कई ऐसे मुकदमात आए जिनको सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम करते हुए ने पार्लियामेंट की तरफ ही रेफर किया। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए आर्मी चीफ जैसे बाजवा साहब, तो उनकी एक्सटेंशन के हवाले से जो मामला उठा और उससे फिर कानून साजी की जरूरत महसूस की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने सब्जेक्टिव ऑर्डर पास नहीं किया, जिसे पार्लियामेंट को ये कैसे रेफर किया। ये मामला क्योंकि सुप्रीम पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसलिए ये पार्लियामेंट का काम है कि इसके ऊपर कानून साजी करे। कानून साजी सुप्रीम कोर्ट में नहीं, पार्लियामेंट में थी। तो ये जो मामला है कि मैं समझता हूँ कि सूबाई और वफाकी हुकूमत का मामला है, ये इन्हें हल करना चाहिए और पार्लियामेंट को हल करना चाहिए। और पार्लियामेंट को हल करने के लिए ये मैं समझता हूँ कि अपोजिशन या बल्कि बेहतर ये होगा कि हुकूमत खुद रेस्ट्रिक्ट करेगी और उसको जिस सरकार इजलास से बुलाए और दोनों ऐवानों की, सेनेट और कौमी असम्बली दोनों ऐवानों की कन्वेस्टर का सीनियर तरीन पार्लियामेंटरी जो इन अमूर के माहिर हैं, जो कानून आइन को भी समझते हैं और ऐसे मामलों में जो ब्रिज का रोल भी ऐसे अरकान पर मुश्तमिल एक हुकूमत और अपोजिशन की एक मुश्तरका कमेटी बन जाए, पार्लिमानी कमेटी। तो पार्लिमानी कमेटी फिर उसके ऊपर पेशकश के आधार के लेकिन इस हवाले से मार्किन में भी एक कमीशन बना हुआ है, लेकिन इस कमीशन में कुछ कमीशन पर भी इल्जाम लगते हुए इस कमीशन की कारकर्दगी को भी कोई अच्छी कारकर्दगी करार नहीं दिया मुतासरीन ने। आपने जो इस कमीशन के सरबराहान वगैरह या है उन्होंने भी मुतासरीन की जानिब से फराहम की लिस्टों के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात उठाए। मिसाल के तौर पर पहला एतराज़ ये कहा कि जो इसमें से नाम है जिनका नाम लिखा हुआ है, नियत लिखी हुई है, लेकिन उसका पता नहीं, उसका कोई अच्छा पता नहीं कहाँ रहता था, क्या नाम लिखना तो आगे कुछ कवायद नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें भी फिर आपके सामने मुतअद्दिद ऐसी जल्दबाज वाक़यात पेश आए जिसमें कि लापता जो लाजमी पसंद हैं या कोई दहशतगर्द हैं, उनकी फोर्सेस के साथ झड़प में या किसी खुदकुश हमले में जो लोग पकड़े गए या मारे गए, उनके खिलाफ तो लापता अपराध में से एक ही हुई, ये दावा किया गया फोर्सेस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। ये वो अपराध हैं जिनका लापता के अपराध की लिस्ट में हमें नाम दिया गया था। तो बाहर टेस्ट ये है कि ये इल्जाम एक दूसरे से इससे मामला हल नहीं होते। इससे बेहतर यही है कि सूबाई बल्कि जो पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली हो, उसमें एक बलोचिस्तान हुकूमत या बलोचिस्तान असम्बली के लोगों को भी ऑन बोर्ड किया जाए और फिर मिल के इसके ऊपर किया जाए। और जो लापता अपराध का मामला है सिर्फ बलोचिस्तान की हद तक नहीं है, लापता अपराध के मामले चारों सूबों से होता है, कभी हालांकि पंजाब से भी जो आवाजें उठती हैं कि कुछ लोग लापता हैं, सिंध और खेती से भी यही आवाजें आती हैं, बलोचिस्तान से होता है कि आज पानी आता है। तो ये मामला पूरे पाकिस्तान का मामला है।
ठीक है, और लेकिन डॉक्टर साहब ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये पूरे मुल्क का मामला, लेकिन बलूचिस्तान में ये मसला जो है बहुत ज़्यादा गंभीर है। एक तो बलूचिस्तान में जो लापता अफराद के जो असल तादाद है उस हवाले से हम देखते हैं कि मुतज़ाद राय पाए जाते हैं, एक अभाम मौजूद है। तो जो वाइस पर बलूच मिसिंग पर्सनस हैं मामा कदीर नसरुल्लाह बलूच, वो तो उनको बहुत ज़्यादा बताते हैं, जबकि सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में इस केस को एक पिटिशन भी दायर की थी, उसकी बहुत ज़्यादा हमने देखा कि एयरिंग हुए। इसके बाद जो हुकूमत की तरफ से इसकी तादाद सामने आती है, आपको अच्छी तरह याद होगा जब अनवर उल काकड़ साहब निगरान प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा ये इसकी तादाद 50 है। तो आपको क्या लगता है जब ये असल तादाद जो है वो सामने नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशल कमीशन बनेंगे तो उसको कैसे इसकी तयन करेंगे? क्या अल इसकी मुमकिन है जब तक असल फिगर सामने नहीं आता? तो यही बात है कि जब आप किसी को लिस्ट हम करते हैं कि ये हमारे लोग लापता हैं, अगर उनके साथ पूरे कवायद हों और उसकी पूरी जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी तेजी हो, तो फिर आप साबित नहीं कर सकते हैं कि ठीक है जी आप इस बंदे को लापता नहीं मानते लेकिन ये लापता है। फॉर एग्जाम्पल, लापता के अपराध होते हैं तो सबसे पहले जाके पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन की रिसीविंग उनसे है, चाहे वो FIR काटी ना काटी, लेकिन FIR की रिसीविंग है। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, अगर कोई रिसीविंग नहीं देता तो आप साथ साथ वीडियो बनाएं कि जी हम दरख्वास्त देने आए, हमारी दरख्वास्त नहीं ली जाएगी। तो जब इस तरह की जब होंगे तो फिर उनको डिनाई नहीं किया जा सकेगा कि ये लापता है या नहीं है। अब देखिए, लापता अपराध के हवाले से आपने बहुत अच्छा पॉइंट पेश किया आपके सवाल में कि मामा कबीर बलोच का फिक्र कुछ और है, अख्तर मेंगल साहब का कुछ और है, अनवर काकड़ साहब जहाँ रहे प्राइम मिनिस्टर, उनका कुछ और कहना है कि तादाद के हवाले से, तो तादाद तो पाया जाता है। तो इसका हल यही है, या तो जो लापता अफराद के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं वो या वो पार्लियामेंटेरियन जो इस हवाले से आवाज उठाते हैं वो सारे मिल के एक कोई मुश्तरका लिस्ट बना लें, जिसके ऊपर जो कवायद के ऊपर पूरे उतरते हैं उनकी लिस्ट बना लें। दूसरा देखें, अब ये भी एक मसला है कि जो अब कोर्ट ने ये सवाल किया अपनी प्रोसीडिंग्स के दौरान, अटॉर्नी जनरल से पूछा उन्होंने कि बस ये बताएं कि जो लोग अब तक बाजियाब हुए हैं या घरों को वापस आए हैं तो क्या उन्होंने किसी का नाम बताया कि उन्हें कौन ले गया था या कहाँ से वो। तो आगे से डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उन लोगों का कहना है कि वो शुमाली इलाका जात की साइड से थे या कहीं और गए हुए थे, तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। जब कोई नाम भी नहीं ले रहा, कोई बोल भी नहीं रहा, तो फिर इल्जामात कैसे साबित होंगे? तो फिर अगर यही सिचुएशन अगर पार्लियामेंट या हुकूमत के पास आती है तो हुकूमत भी किस तरह से इन चीज़ों को हल करे? ये मसला बड़ा गंभीर है, ये मसला हल होना चाहिए, क्योंकि जो लोग लापता हुए हैं उनके प्यारे पीछे गम में तड़पते हैं हर वक्त 24 घंटे। किसी का कोई मर जाए तो वो कुछ हफ्ते के बाद फिर अल्लाह ताला उसको सब्र अता फरमा देता है कि याद करो जो अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली। लेकिन जब किसी का कोई लापता हो जाता है तो वो गम 24 घंटे सारी जिंदगी उस वक्त तक साथ रहता है जब तक कि वो बाजियाब ना हो जाए या उसकी कोई कंफर्म इत्तला ना मिल जाए। तो ये बहुत तकलीफ देह अमर है। जो लोग लापता हुए, जो जिनको मानती है हुकूमत भी या लापता अफराद का कमीशन भी कबूल करता है कि हाँ जी ये मिसिंग पर्सन हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी कर्ब में हैं, उनकी बीवियां, उनकी माँ बाप, बहन भाई सब कर्ब में हैं। तो ये जो मसला है ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू भी है और इस इशू की वजह से इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात भी पैदा हुई हैं और हो रही हैं। तो इसलिए हमें जो ये सारी सिचुएशन है पार्लियामेंट को ही इसमें लीडिंग रोल प्ले करना होगा, क्योंकि मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि मुल्क का सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट को ही इस गंभीर मसले का हल निकालना होगा। और सियासतदानों के बारे में ये बात मशहूर है या उनकी सलाहियतों के हवाले से कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब रास्ता ढूंढ लेते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, चूँकि आप इस्लामाबाद में होते हैं, आप इन चीज़ों को बड़ी करीब से देखते हैं, तो ये हियरिंग जो है सालों से हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में होके आ रहे हैं। तो जब इस मसले पे कोई बहस होती है, आईनी बेंच बनती है, तो बाद में जो है कुछ जजेस और रिटायर होते हैं या चीफ जस्टिस का मुद्दत पूरा हो जाता है। कल जब इस पे समाअत हो रही थी तो एक वकील ने अपने रिमार्क्स में कहा कि गुज़श्ता समाअत का आर्डर बेंच को नहीं मिल रहा है। तो इस बेंच के जो रुकन हैं जस्टिस हसन अजहर रजवी, तो उसने ये कहा कि अदालत का आर्डर भी मिसिंग हो गया है।
तो आपको क्या समझते हैं कि लोग जो लवाहिकीन हैं या मिसिंग पर्सन पे काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें, उनको सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो इसकी क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जो है कुछ अरसे के लिए समाअत होती है, फिर चीज़ें गायब हो जाती हैं, जैसे कि जस्टिस अजहर रजवी ने कहा कि अदालत का आर्डर भी मिसिंग है। तो आज इसमें आप सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे बड़ा इदारा इंसाफ फराहम करने का, तो लोगों को उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, तो वो किरदार अदा कर रही है इस गंभीर इशू के हवाले से, या उनका मज़ीद किरदार क्या होना चाहिए ताकि लोगों के जो तवक्कुआत हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट पूरा उतर सके? देखिए, बात ये कि सुप्रीम कोर्ट से वाकई ये ऑर्डर गायब हुआ है, तो फिर सीधी सी बात है, रिकॉर्ड रखने के कुछ लोग जिम्मेदार हैं वहाँ पे। इनकी ये जिम्मेदारी है कि उस फाइल को संभाल कर रखा जाए, उसकी एक एक ऑर्डर, एक एक चीज़ जो प्रोसीडिंग्स के दौरान कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस की गई है या कोर्ट ने कुछ लिखवाया है या कोई डॉक्यूमेंट्स आए हैं, तो वो सारी की सारी संभाल के रखना उन एहलकारों की जिम्मेदारी है जो कोर्ट के मुलाजिमीन है, अमला है मुतल्लिका। अगर कोई ऑर्डर मिस हुआ है, गायब हुआ है, तो फिर कोर्ट को ही मैं ये कहूँगा कि कोर्ट को खुद अब इन अपराध का एहतसाब करना चाहिए अगर कोई ऐसा ऑर्डर गायब वाकई में हुआ है। दूसरा, देखिए, मैंने पहले कहा कि कोर्ट की भी एक लिमिट है। कोर्ट, मैंने यहाँ पे बेशुमार ऐसे ऑर्डर्स हैं जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्डर्स हैं, बेशुमार हैं जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होती। कोर्ट का काम ऑर्डर देना है, अमल दरामद करना हुकूमत और इंतजामिया का काम होता है। तो जब हुकूमत इंतजामिया उन ऑर्डर पर अमल नहीं करती तो फिर चीजें रुक जाती हैं। अब ये जो मिसिंग पर्सन का मसला है, ये मसला किसी ऑर्डर से नहीं हल होना। तो कोई ऑर्डर करे, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है, इसके खिलाफ किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर आज फॉर एग्जाम्पल वज़ीर आज़म को, वज़ीर दाखिला को या किसी फोर्सेस के किसी हेड को ये ऑर्डर कर देती है कि जी इतने दिनों में बंदे प्रोड्यूस करें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ऐसा कोई ऑर्डर हो भी नहीं सकता। क्योंकि कोर्ट ने तो, आप देखें, कोर्ट ने तो वो इल्जामात को खाली नहीं देखना होता, सबूत भी देखने होते हैं, गवाहान भी देखने होते हैं कि क्या सबूत है कि जिस पर इल्जाम लग रहा है क्या वो वाकई गिल्टी है या नहीं है। और ना ही सुप्रीम कोर्ट के ऐसा या कोई कोर्ट ऐसा ऑर्डर करती है। अलबत्ता प्रेशर बिल्ट होता है मुख्तलिफ मामलों में, जिस तरह के जब अनवार काकड़ साहब थे, वज़ीर आज़म थे यहाँ केयर टेकर, तो सरफराज बुख्ती साहब यहाँ वज़ीर दाखिला भी थे यहाँ पे, तो वो उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद से लापता अफराद का मामला आया था। और सरफराज बुख्ती साहब, मुझे याद है कि उस वक्त वो यूरोप के एक दौरे पे थे ऑफिशियली, और वहाँ कुछ मुजरिमों के तबादले का कोई कानून बनना था, उस पर माहदे पे दस्तखत होने से वो छोड़ के वो वापस आए और उन्होंने आके यहाँ कोर्ट प्रोसीडिंग में वो पेश हुए। लेकिन बात ये है कि ये मसला एक दूसरे को ब्लेम करके या एक दूसरे को कोर्ट कचहरियों में खड़ा करके हल नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि इस मसले का हल ये है, फिर वही बात है कि पार्लियामेंट अपना मुश्तरका इजलास बुलाए, उसमें हुकूमत अपोजिशन की एक कमेटी बनाए और इसी तरह की एक कमेटी बने बलूचिस्तान असम्बली की, और इनके आपस में कोऑर्डिनेशन हो और दोनों तरफ के जो कमेटीज हैं वो मिल के काम करें, और इससे मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी आ जाएगी और इससे इन लोगों को लापता अफराद की तलाश में या इन लापता अफराद को प्रोड्यूस करने के हवाले से काफी हद तक पेश तक। देखिए, सरदार अख्तर मेंगल अभी MNA थे पिछली असम्बली में नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो उस वक्त उन्होंने काफी आवाज उठाई उस वक्त भी। फिर जो इमरान खान की असम्बली में, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी उन्होंने काफी आवाज उठाई और मिसिंग पर्सन्स के हवाले से उन्होंने जो प्रेशर पार्लियामेंट में बिल्ड किया, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने आए रोज इस मसले को हाईलाइट किया और बाहर तकरीबात में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी इस मसले को हाईलाइट किया। उससे काफी प्रेशर बिल्ड हुआ और काफी सारे लोग जो हैं वो बाजियाब होकर अपने घरों को वापस आए। तो इस तरह की आवाज फिर सबको उठानी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, और वो आवाज जो जमहूरी अंदाज में उठाई जाएगी, जमहूरी कायदे कानून के मुताबिक उठाई जाएगी। मैं समझता हूँ वही आवाज मिसिंग पर्सन की ना सिर्फ बाजियाबी के लिए मौसर आवाज बनेगी, बल्कि उससे बहुत पॉजिटिवली पेशरफ्ती होगी। तो मेरे ख्याल में यही इसका हल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। मगर चारों को बिलाल डार साहब, सीनियर साहब, रजिया कार इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच बस्तगर हो चाहिए समात हवाला चूँकि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जमाल मंदुकेल साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट बुताई तालुक चा बलूचिस्तान है। तो आइया
गस्तके रोचा रिमार्क्स दाता तो एक शगमी बुत्ता के स्टेक ओल्डर बेरेंदा एक पिसरा बिजेड़ा के पार्लियामेंट अदालता सुप्रीम तस्लीम को था तो पमेश का पार्लियामेंट वताराम सुप्रीम तस्लीम बिका और ये मसला है कि शुगीवार करने के हवाला होती किरदार अदा का बरे की जरूर पता मैंने मकान देशंग पत्रान करें